अपमान कर रहे हैं उसके अंदर से आपके लिए क्या निकलेगा? दुआएं निकलेंगी या बद्दुआएं? कोई संत ही होगा जो ये कहे कि भगवान इसे सद्बुद्धि दो, वरना आप किसी को सताएंगे, चींटी को सताइए, हाथी को सताइए, कुत्ते को सताइए, तो वो आपको आशीर्वाद। तो जब आप किसी को भी सताते हैं, आप अपने पिता को, माँ को, बहन को, भाई को, दोस्त को, मित्र को, पड़ोसी को, राह चलते किसी को, जब आप किसी को सताते हैं, जब आप किसी का अपमान करते हैं, तो वो आपके लिए बद्दुआएं देता है। मैंने आपका क्या, अब देखो, मैं आपको कथा सुनाता हूँ, मैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता, फिर भी मुझे कोई गाली दे, अपमानित करे, तो मैं तो भगवान से प्रार्थना यही करता हूं कि भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे। लेकिन फिर भी सवाल आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपने जिसे गाली दी, आपने जिसे सताया, उसका गुनाह क्या था, ये तो बताओ। चलो आप राह थप्पड़ मार दो, तो आप थप्पड़ मार के भूल जाएंगे, गाली दे के भूल जाएंगे, पर जब मरेंगे, चलो नहीं भी मरेंगे, तो कभी ना कभी आपसे हिसाब लिया जाएगा कि क्यों भाई फलाने को आपने मारा था, क्यों मारा था, क्या गलती की थी उसने, तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। छोड़ो, कई लोगों को आपने देखा होगा, कुत्ता जा रहा होता है, कुछ लोग कुत्ते को पत्थर फेंक के मार देते हैं, पत्थर जाके टांग में लगता है और बेचारा वो लंगड़ा होते हुए कहीं कहीं करता हुआ भागता है। अब सवाल आपसे पूछा जाएगा कभी कि भाई उस कुत्ते ने आपका क्या बिगाड़ा था, उसका कोई अपराध नहीं था और आपने बिना अपराध के उसे मारा, और जब मारा तो आप पाप के भागीदार बन गए। दुर्बल को ना सताना कभी, गरीब को, असहाय को, लाचार को, बेबस को कभी ना सताना, वरना उसके अंदर से जो तुम्हारे लिए बद्दुआ निकल जाएगी ना, वो तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। परीक्षित जी ने एक संत का अपमान कर दिया, उन संत का जो ध्यान में डूबे थे, भगवान के चिंतन में, उन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ा था परीक्षित जी का, पर परीक्षित जी को